आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये एक्सरसाइज है, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझ लूँ। और ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ना, फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन। तो रियल फंक्शन और रियल वैल्यू फंक्शन मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में दोनों का डिफरेंस बता चुका हूँ। तो आप उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें कि क्या होता है। पहले आप समझते हैं कि डोमेन, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज फील करते हैं, क्लियर ना। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का कोई एक प्रोसीजर नहीं है कि आपको उस प्रोसीजर को बता दिया जाए और सारा का सारा क्वेश्चन उसी प्रोसीजर को फॉलो करते बन जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, प्रत्येक क्वेश्चन यूनिक वे में सॉल्व हो सकता है या फिर एक ही प्रोसीजर से। आप ये नहीं बोल सकते अगर एक प्रोसीजर लेके चल रहा हूँ तो उसी से बन जाएगा। एक प्रोसीजर से बनाया, दूसरा क्वेश्चन को उसी से बनाया, तो हो सके तो वो उससे नहीं बने, कुछ गलत हो जाए। इसलिए इंटरेस्टिंग होता है और बहुत इम्पोर्टेंट। जितना भी एनर्जी है आपका ना, जितना एनर्जी लगा सकते हैं चैप्टर में आप लगा सकते हैं, इससे अच्छा चैप्टर आपको और नहीं मिलेगा। तो ये जैसे कि ये डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है, और यही टॉपिक आपको क्लास 12th में जब फंक्शन पढ़ेंगे तो यही डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना रहता है वहाँ पे एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक रेंडमली एक एग्जांपल लेता हूँ, फील करते हैं ना। चलिए मैं रियल टू रियल एक सेट ले लिया, और रियल में सपोज कि मान लीजिए ये सेट ए ले लिया और ये सेट बी ले लिया। ए सेट में सब 1 2 3 -4 चार ही एलिमेंट लिया, और रेंडमली मैं रिलेटेड कर चुका हूँ। सपोज कि मैं फंक्शन यहाँ पे लिया होगा, ठीक है ना। फंक्शन इक्वल टू मैं लिया था 1 1 2 1/2 3 1/3 एंड लास्ट -4 -1/4। मैं ऐसा कोई फंक्शन लिया तो रिलेट करवाऊँगा। 1 यहाँ भी एलिमेंट क्या है, सेकेंड बी में 1 1/2 1/3 एंड लास्ट -1/4 रिलेट करवा दिया मैं इससे अकॉर्डिंग टू इस फंक्शन के अनुसार। ये मुझे फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था, तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डोमेन क्या होगा, यही होगा आपका डोमेन, और ये रेंज आ जाएगा। और ये बी सेट में टोटल किसका, रियल सेट, रियल नंबर का ये सेट है ना, तो को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन आपका रियल नंबर होगा। तो डोमेन ऐसे डिफाइन करें, तो डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। जिस कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन डिफाइन है और उसमें जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है 1 2, अब मान लीजिए 5 यहाँ पे ले लेता, अब 5 का इधर कोई इमेज ही नहीं रहता, तो ये 5 फिर डोमेन नहीं आता ना। फंक्शन में पार्टिसिपेट कौन से कर रहे हैं एलिमेंट, 1 2 3 और -4 ओनली, 5 तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि 5 को कोई इमेज नहीं है। तो वही बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर का सेट जो फंक्शन डिफाइन हो उस पर। तो फंक्शन तो डिफाइन इसी पे शिफ्ट था। अब इसी चीज़ को मैं, चलिए ये हटा देता हूँ। अब इसी चीज़ को मैं एक जनरल एक्सप्रेशन की तरह समझूँ। ये तो आपको फंक्शन दिया हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ रियल टू रियल, वो तो लिया हुआ है ना रियल टू रियल। मैं फंक्शन अब डिफाइन कर देता हूँ f(x) = 1/x। अब यहाँ पे समझे बात को, तो 1/x लिया, तो अब क्या करूँ नेक्स्ट, फिर से एरो डायग्राम से समझते हैं। देख लिए ना, यही चीज़ है ना। अगर मैं इनपुट 1 डालूंगा तो 1/1 1 आएगा, 2 डालेंगे इनपुट तो 1/2, 3 डाला तो 1/3, -4 डाला तो -1/4। उसी पे बेस्ड था, लेकिन इसमें एलिमेंट 4 ही थे तो इसका भी इमेज 4 ही होगा। इसी को बोलते हैं, रेंज को बोलेंगे इमेजेज बोलते हैं।
और यहाँ पे जो भी आया ये प्री इमेज बोलेंगे। ये सब ऑलरेडी आपको रिलेशन में बता चुका हूँ। चलिए अब ये रियल नंबर तो रियल नंबर है, यहाँ से फंक्शन में डिफाइन कर दिया है। सपोज मैं यहाँ पे इनपुट 0 लूँ, तो 0 जैसी ले, तो सपोज x इक्वल टू 0 लिया तो f ऑफ 0 क्या होगा 1/0, अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ x था और यहाँ पे f ऑफ x था, तो ये तो रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 0 पुट करने पे अनडिफाइन आ जाएगा, ये फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 नहीं ले रहा हूँ मैं, ये 0 इनपुट में लूँगा ही नहीं कभी। उसके अलावा और 1 ले लें तो यही सब आएगा, 1 लूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 लेंगे तो 1/2, 3 लिया तो 1/3, -1 भी लेंगे तो क्या आएगा -1 ही आएंगे। इसी तरह से आगे चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर इन्फिनाइट होता है, तो यहाँ भी इन्फिनाइट रियल नंबर मिलते रहेंगे। तो इससे पता चल गया क्या, फ्रॉम एरो डायग्राम 0 का कोई इमेज नहीं होगा इसमें। तो ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि 0 को कोई इमेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो इनपुट में तो हम 0 ले ही नहीं रहे हैं। तो अब मुझे इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है रियल टू रियल, उसको मॉडिफाई करना होगा, तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा ना। क्या बोले थे डोमेन के लिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच फंक्शन इज डिफाइन। 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इस केस में डोमेन जो हो जाएगा रियल में से बस सिंपल 0 को क्या कर दें माइनस। एक ऐसा एलिमेंट 0 ही ऐसा है जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी जितना भी आप एलिमेंट लेंगे उसका सारा का सारा इमेज इसमें होगा। तो मैं 0 को माइनस कर दिया तो ये डोमेन आ गया। क्लियर? अब रेंज का बात करें कि रेंज कैसे निकालते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या करें ना, पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ क्या है 1/x, तो x के टर्म में इसको सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। अब यहाँ से मुझे समझना है कि y का इनपुट इसमें क्या लें, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि y का इनपुट क्या लें, मतलब इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई भी बोलते हैं ना, तो इसमें जो भी एलिमेंट है वो क्या लें कि इसमें प्रेजेंट रहे, इस डोमेन में, वो चेक करना होगा मुझे। तो आप देखें बात को कि डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है जो पुट किया तो यहाँ पे 0 आया हो, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज 0 होगा, किसी का भी नहीं है। तो फिर तो ये रेंज में नहीं आएगा ना, ये रेंज तो फिर नहीं कहलाएगा। बाकी आप रियल नंबर में जितना भी नंबर देखें सब प्रेजेंट रहेगा रेंज में, सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि कोई ऐसा इनपुट है ही नहीं कि इसमें इनपुट डालने पे आउटपुट 0 आ जाए। तो कैसे क्लियर पता चला इस इक्वेशन से, देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर होगा इस कॉन्सेप्ट से, 0 हुआ तो क्या हो गया अनडिफाइन, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे y इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि रेंज भी क्या होगा, इसमें r-0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था रेंज निकालने का और डोमेन निकालने का, एरो डायग्राम से फिल करवाया। अब ये जो प्रोसीजर बताया मैं, जरूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो, तो 1 बाय 1 मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और आप लोग फिल करते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे एक फाइंड द डोमेन निकालना था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, यही है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था जहाँ पे मैं लिया क्वेश्चन, ये 1 का 1 ही था। क्लियर ना? तो मैं इसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट कर दिया। आप देखें बात को, फंक्शन है ना 1/x, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था, तो सिर्फ आपको डोमेन फाइंड आउट करना था।
मैं रेंज कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में रेंज भी निकालना था इसीलिए। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर, ये तो हो चुका है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स है 1/x - 7। तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो x - 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 7। तो इनपुट सारा दे सकते हैं। अब ये फंक्शन का है रियल वैल्यू फंक्शन बोल रहा है। रियल वैल्यू फंक्शन में क्या होना चाहिए, आउटपुट जो होगा, जैसे फंक्शन लिया हूँ मैं a to b, तो b होगा सबसेट होगा रियल नंबर का, और a कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो x इज नॉट इक्वल टू 7 ले रहा है, इनपुट में 7 नहीं होना चाहिए, रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर का फंक्शन है। तो डोमेन में सीधा क्या कर देंगे, रियल नंबर में से 7 को माइनस कर देंगे, क्योंकि बोल रहा है कि x 7 कभी नहीं होगा। 7 जैसे ही लूँगा तो 1/7 - 7 0, तो 1/0 फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो बस ये सिंपल वही प्रोसेस जो मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 1। तो सेम प्रोसीजर अभी तक चल रहा है। अगर फिर से यही प्रोसीजर अप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो x + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो सिंपल आप डोमेन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्या, डोमेन इक्वल टू रियल में से बस क्या माइनस कर देना, -1। फिल करने के लिए एरो डायग्राम से समझे, तो यहाँ रियल नंबर होगा, यहाँ भी रियल नंबर होगा। अगर 1 पुट करूँ तो 1 3 - 2 1 1/2 आएगा। अब क्या नहीं, -1 नहीं पुट करने का लिए करा था, तो -1 जैसे ही पुट करूँगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0। तो ये यहाँ पे अनडिफाइन आ जाएगा, जो कि मुझे लेना नहीं है। और आप देखेंगे किसी भी रियल नंबर का इमेजेज होंगे, 3 -2 -3 कुछ भी ले ले, इनफाइनाइट तक जाएगा, सभी का इमेजेज होगा ही होगा। तो सिर्फ इस -1 को छोड़कर सब का सब क्या होगा, डोमेन होगा। तो -1 मैं क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 9। चलिए, तो ये फिर अगेन मैं बोलूँगा कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा x² - 9 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसे a² - b² के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व यह होगा ना, x² - 3² मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x + 3 x - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करूँ तो या तो ये 0 नहीं होगा, या तो ये 0 नहीं होगा। तो x + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू -3। इसको लेके चला, x - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो आप इनपुट में -3 और 3 को नहीं ले सकते हैं, या तो आप -3 लें या 3 लें, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डोमेन निकल के आ गया, इक्वल टू रियल में से हमको क्या माइनस करना है, -3, 3। ये आपका डोमेन फाइंड आउट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट। चलिए, तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, ये फंक्शन दिया हुआ है। अगेन मैं बोलूँगा कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, तो मैं बोलूँगा x² - 8x + 12 नॉट इक्वल टू 0। तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, इसको आप सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल ब्रेक करते हैं। तो ये होगा x² - 6x - 2x करूँगा तो -8x हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12x² हो जाएगा। 12 इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लूँ तो x - 6, यहाँ से कॉमन लूँ तो -2, x - 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो x - 6 कॉमन है, तो x - 6 इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 इज नॉट इक्वल, या तो ये 0 होगा, ये तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x = 6 आएगा, नॉट इक्वल टू 6। इसको सॉल्व किया तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो इनपुट में 6 और 2 सिर्फ नहीं लेना, बाकी सारा रियल नंबर होगा।
तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू रियल में से बस 6 और 2 को माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड मूव करते हैं। तो कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यू फंक्शन। तो इसमें भी डोमेन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे। मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूँ, ये प्लस माइनस 2 होता है। यही यदि -1 का निकालूं तो -1 आप क्लास 11th में आ चुके हैं, तो आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आप क्लास 10th में भी जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं आयोटा। तो आगे पढ़ेंगे ये सब। हमको तो रियल नंबर और रियल फंक्शन पे ही कॉन्सेप्ट है ना, तो ये मतलब ये जो भी क्वेश्चन है रियल फंक्शन पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आना नहीं चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो भी ये वैल्यू है x माइनस 2, उसको सॉल्व करने पे निगेटिव नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि अगर x इक्वल टू मैं 1 लूँ तो सॉल्व करूँ, इनपुट x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, तो f ऑफ 1 क्या होगा, 1 माइनस 2 का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे -1 का स्क्वायर रूट होगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। आउटपुट में क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो 1 नहीं लेना है। तो उसी तरह से चेक करते रहेंगे, है ना। एरो डायग्राम से अगर समझूँ इसको, यहाँ x है, यहाँ f ऑफ x है, 1 लिया, 1 जैसे लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट, जो कि पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 इनपुट में आएगा नहीं, 1 नहीं लेंगे। उसी तरह से और क्या लें, -1 लूँ, -1 लूँ तो -1 लेने पे भी क्या आएगा, यहाँ पे -1 -3 का स्क्वायर रूट होगा। अब देख रहे हैं कि जितना भी अब नेगेटिव लेंगे तो इससे भी छोटा लेते हैं, 1 से छोटा अगर 0 लूँगा तो 0 लेने पे भी -2 का स्क्वायर रूट हो रहा है। तो 1 से आप जितना भी छोटा आगे नीचे चलेंगे ना, हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसमें निगेटिव नंबर लेना नहीं है। कहाँ से कहाँ, -∞ से 1, जो भी होगा वो इनपुट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये इनपुट लूँगा -∞ से 1 के बीच में, आउटपुट क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो जो जब भी लेंगे तो क्या होगा, चलिए अब इसमें 2 अगर पुट करूँ तो 2 पुट के, तो 2 - 2 0, तो ये आउटपुट ये ले सकता हूँ मैं कि 0 होगा, रियल नंबर 0 होता है ना। तो ये जो भी होगा ये 0 से, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है आउटपुट में। तो मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, निगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही निगेटिव होगा तो सब क्या दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ सॉल्व करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नंबर लाइन से अगर समझूँ बात को, तो यहाँ पे 0 2, मैं रेंडमली 2 नंबर ले लिया। अब बोल रहा है कि x का जो वैल्यू लेना है 2 लेना है, तो आप क्लास 11th में सेट में पढ़े होंगे, इंटरवल में इक्वल टू है का मतलब इंक्लूडेड है, तो इसको डार्केट लेते हैं, 2 इंक्लूडेड है। अब 2 से बड़ा 3 4 5 यहाँ से लेके इन्फिनाइट तक जाएगा, ये सब क्या आएगा, डोमेन में आएगा। तो डोमेन हो जाएगा यहाँ से 2 इंक्लूडेड है, तो 2 इंक्लूडेड क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। इंटरवल नहीं पढ़े हैं तो मैं इसका वीडियो डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इंटरवल के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि इस डोमेन रेंज फाइंड आउट करने में ना इंटरवल का बहुत यूज है। तो ये आ गया डोमेन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 1/x² माइनस 1 का अंडर रूट। तो यहाँ भी अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लूँ। हर क्वेश्चन को ना फिल करना है, बस प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्वेश्चन बनाना है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक आपको फील नहीं होगा ना तो मैथ आपको हार्ड ही लगेंगे। हर चीज़ को समझे। अगर आप प्रोसीजर नहीं भी आता, चलिए ना एरो डायग्राम है ना लास्ट में, एरो डायग्राम से आप लोग बना सकते हैं, अगर फील कर पाएँ तब तो यहाँ पे देखते हैं कि 1/x² माइनस 1 दिया हुआ है, तो जो भी ये दिया हुआ है ये 0 तो नहीं होना चाहिए। x² माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0।
क्यों? अगर 0 दे दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 दे दिया तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा? ये फंक्शन फिर अनडिफाइन हो जाएगा। तो फर्स्ट ये फंक्शन देखने से दिमाग में बस पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा? 0 नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट और क्या कॉन्सेप्ट मिला कि अंदर में जो भी होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में तो क्या था कि ये 0 हो सकता है, लेकिन इसमें 0 भी नहीं हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको मैं सॉल्व करूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब बहुत बच्चे अगर सॉल्व करते हैं इसके बाद अगर ये लूँ तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से आएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। इसको सॉल्व करूँ तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तो एक्स ग्रेटर देन 1। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, फिल करूँ कि क्या हो रहा है। एक -1 आया है और एक 1 आया है। पहला में क्या बोला इसमें कि -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से बड़ा इधर ही होगा नंबर ना, इधर तो सब छोटा होगा, इधर जाएगा। 1 से बड़ा होना चाहिए तो यहाँ से इधर बोल रहा है। तो दोनों का कॉमन क्या पार्ट आया? इतना पार्ट आया 1 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब 1 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ से अगर इस तरह से सॉल्व करें तो डोमेन आएगा आपका 1 to इन्फिनिटी। ठीक है ना? जो भी रास्ता निकल रहा है उस रास्ता से मैं बना रहा हूँ और फील करवा रहा हूँ आपको कि हाँ ये ऐसे करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो ऐसा आया तो एक बार आप एरो डायग्राम से चेक करेंगे कि क्या ये सही है मेरा आंसर 1 to इन्फिनिटी। ये रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा। मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ वैल्यू दे देता हूँ। 0 डाला तो क्या आएगा? 0 तो लेना ही नहीं है, 1 to इन्फिनिटी लेने के लिए बोल रहा है। तो वो अब इसके अनुसार मत चलिए, अपने कॉन्सेप्ट से कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। 0 जैसे डालूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 तो -1 तो 1/-1 आ जाएगा। तो ये तो इनपुट होगा नहीं 0। मैं और क्या पुट कर दूँ? चलिए -2 पुट कर देता हूँ। -2 पुट किया, यदि सपोज x इक्वल टू -2 लिया तो f ऑफ -2 क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर -1 का अंडर रूट तो 1/-2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर रूट 1/√3। ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो पॉसिबल है। -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे इमेज आ रहा है 1/√3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन इस तरह से सॉल्व किया तो क्या आया? 1 to इन्फिनिटी। तो ये तो फिर गलत हो गया ना, क्योंकि डोमेन क्या बोल रहा है? 1 से इन्फिनिटी के बीच में ही लेना है, लेकिन यहाँ तो -2 भी ले रहे हैं ना। तो ये प्रोसीजर गलत हो गया। तो अब क्या करें हम? इस तरह से एरो डायग्राम बना के मैं चेक करते रहूं? हाँ, ये आपको आदत होना चाहिए। कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, मेन आपको ये बचाएगा एरो डायग्राम। इससे आपको फील होगा कि मेरा जो आंसर आया है क्या ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 पे आया 1/√3। उसी तरह से आप चेक करेंगे -5 -6 इन्फिनाइट तक चलते रहें, है ना। -1 भी पुट करें यदि, तो -1 अगर यदि पुट करूँ तो क्या होगा? 1/-1 का स्क्वायर -1 का अंडर रूट, ये होगा 1/-1 का स्क्वायर 1 -1 का अंडर रूट। ये तो फिर 0 हो जाएगा, अनडिफाइन होगा। ये मुझे लेना नहीं है, तो -1 नहीं लेना है, -1.5 लेना है। अगर मैं -1.5 लूँ x इक्वल टू तो क्या होगा? 1/-1.5 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। ये पॉजिटिव आएगा आपका, देखिएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि -1 लेना नहीं है, लेकिन उससे आगे चलना है कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। ये सब वैल्यू ले रहा हूँ मैं। उसी तरह से चेक करेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक भी आएगा।
तो बस वैल्यू किसका नहीं लेना है, -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएंगे ना, देख लेना है ना, -1 से 1 के बीच में अगर मैं ले लूँ -0.5, तो ये इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, निगेटिव आ जाएगा इसमें, तो ये नहीं लेना है। तो अब कैसे समझे इस चीज़ को, चलिए यहाँ तक कर लिया, यहाँ ये सब सॉल्व करके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यहाँ करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आएंगे, जो भी दिया हुआ इसको अब एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा। क्रिटिकल पॉइंट जो भी दिया हुआ है तो ये क्या है 1 और ये -1, इसको सॉल्व करेंगे तो एक आएगा -1 और 1। क्रिटिकल पॉइंट को मैं नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, ये जो दिया हुआ है ना सिंबल, इधर क्या होगा 1 से 12। अब अच्छे से समझे, इक्वेशन क्या था मेरा दिया हुआ, f(x) = x² - 1। इसी को आप सॉल्व करके लिखे थे x + 1 x - 1, और 1 इधर क्या है 1 से 12 है। सपोज मैं 2 लेता हूँ, तो f(2) क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 - 1, ये सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इधर जितना भी वैल्यू लेंगे ये पॉजिटिव देगा आपको, -1 से 1 के बीच में लेंगे तो ये आपको नेगेटिव देगा। अभी चेक करवाया ना मैं 0.5 का, आप कुछ भी ले लें, मान लीजिए 0.5 ले लेते हैं, तो f(0.5) का स्क्वायर -1, 0.5 का स्क्वायर 0.25 -1, देखिए आएगा ना -0.75, निगेटिव आ रहा है, तो इसलिए निगेटिव हो गया। फिर नेक्स्ट -1 से पीछे जाएंगे, तो बोला था ना कि -1 से इन्फिनिटी जो भी लेंगे सब पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। चेक करेंगे, एक करके दिखा दिया ना यहाँ पे मैं। चलिए अब 3 साइन आ गया, प्लस माइनस प्लस, तो तीनों में से कौन सा साइन का इंटरवल लूँ मैं। क्वेश्चन में क्या था स्टार्टिंग में, उसका साइन देखेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ का सिंबल है, ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन का सिंबल है तो हम प्लस कंसीडर करेंगे। तो प्लस तो दो को है, तो हाँ क्या दिक्कत है, तो ये वाला जो इंटरवल होगा -∞ से -1 इंक्लूडेड नहीं हो रहा है। -1 जैसे ही ले रहा हूँ तो क्या हो रहा होता, 0 हो रहा था ना, तो -1 नहीं लेंगे तो ये ओपन होगा, ये भी ओपन होगा। फिर यहाँ से भी सारा वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1 से इन्फिनिटी तक, तो दोनों का यूनियन, ये क्या आ जाएगा डोमेन। ये आपका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन को बताने में इतना टाइम लगा, क्योंकि मुझे आपको हर पॉइंट को एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे ही मैं आपको सॉल्व करते चलूँगा, बताते चलूँगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेन कुछ नहीं था, यहाँ से यहाँ आ पाएँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये प्रोसीजर यहाँ, ये सब जो भी मैं करवाया, ये सब आपको कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए ज़्यादा बिल्डअप हो आपका। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट सेकेंड का 3 ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट को बताया कि ये डिनोमिनेटर में तो है नहीं, तो ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो अंदर में जो भी इनपुट है 9 - x², ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करें तो ये 3 का स्क्वायर -x²। आप क्या करें ना, उसके बाद x कोफिशिएंट को साइन पॉजिटिव करना है, तो इसमें दोनों में क्या कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनइक्वालिटी में आप पढ़ेंगे, जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो -9 - x² लेस देन इक्वल टू 0। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करें तो x + 3 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। कभी जब भी क्वेश्चन है और x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप कोशिश करें कि उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दें। अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट आया जो क्वेश्चन सेकंड में था। तो एरो डायग्राम सब तो आप फिल करवा चुके हैं, जहाँ पे नीड होगा मैं वहाँ पे एरो डायग्राम से फिल करवाऊँगा। अब इसको मैं क्या करूँ, वही नंबर लाइन लूँ। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 या -3 है, तो -3 इधर होगा, ये 3 होगा।
ये जो वैल्यू आया मैं चेक करूँगा। अब x इक्वल टू 4 लेता हूँ, 3 के इधर 4 है ना, और x इक्वल टू 3 भी ले लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 9, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये 0 था, यानी कि ये इंक्लूडेड होगा। 3 पे आ रहा है वैल्यू। 4 लिया तो 4 का स्क्वायर माइनस 9, 16 माइनस 4 क्या देगा ये? पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। इसके बीच में जो वैल्यू लूँगा, सपोज मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो x इक्वल टू 2, तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 9, ये है ना, ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से -4 लेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। अब यहाँ पे जो मेन इक्वेशन था ये निकल के आया था, इसका इनइक्वालिटी साइन क्या है? लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू के लिए हम ये माइनस का इंटरवल लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए प्लस का इंटरवल लेते हैं। तो इसके लिए तो फिर डोमेन क्या होगा? डोमेन यहाँ से निकल जाएगा ये वाला इंटरवल -3 से 3, और ये इंक्लूडेड होगा क्योंकि -3 पे भी 0 आएगा और 3 पे भी 0 होगा। तो ये आपका डोमेन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड का फोर्थ, ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2/3 माइनस x का अंडर रूट। चलिए अब क्या करूं, 1 बाय 1 चेक करते हैं, है ना। एरो डायग्राम से फिर समझते हैं फिर को। सपोज मैं यहाँ पे रेंडमली मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 क्या आएगा? x के जगह 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 का अंडर रूट, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे एरो डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं। इनपुट ये रियल है तो ये भी रियल होगा। अगर 1 लिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो 1 इनपुट में लेंगे नहीं, यही तो लेना है हमको, डोमेन में फाइंड आउट करना है। उसी तरह से नेक्स्ट मैं यदि x इक्वल टू 2 लूँ तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2, 3 माइनस 2, ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो मुझे 2 लेना है, 2 ले या तो यहाँ पे आया इसका इमेज 0। नेक्स्ट उसी तरह से x इक्वल टू 3 लूँ तो f ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा? 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, ये होगा 1/1, यही आ रहा है ना। 3 माइनस 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, तो ये 1/0 अनडिफाइन आ जाएगा, तो 3 लेना नहीं है। तो आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं इतना सारा करूं? करना पड़ेगा, आपको फील करना है, महसूस करना है। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को आपको स्टार्टिंग में ये करना है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप ये सब नहीं करें, बस डायरेक्ट एक्सप्रेशन वाला टर्म में आ जाए, आपका डोमेन निकल के आ जाएगा। मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट उसी तरह से मैं x का वैल्यू अब ले लूँ -4, तो f ऑफ या -1 ले लेता हूँ, 1 लिया था तो -1 लूँ, तो f ऑफ -1 क्या होगा? -1 -2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो -1 भी नहीं लेना है। उसी तरह से -2 चेक करिएगा तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा। -3 चेक करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। -4 चेक करें तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो मैं ले क्या रहा हूँ? 2 आया तक अभी तक, 1 लिया तो 1 नहीं आया, तो 1 के आगे बढ़ेंगे, कुछ भी ले लें आप 1 के आगे, 2 3 4, 2 लिया ना, 2 तो लिया, 2 को छोड़ के 3 लिया, तो 3 पे देखें ना आप क्या हुआ? अनडिफाइन हुआ। 4 लेके देखें आप, x इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 क्या होगा? 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 4 -1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना। तो यहाँ से 3 से ऊपर आप जाए ना प्लस इन्फिनिटी तक, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। तो 2 आया मेरा,
और 2 से 3 नहीं आ रहा है, और देख रहे हैं कि -1 -2 निगेटिव भी नहीं आ रहा है। अब पॉजिटिव अगर ले लें यहाँ पे 2 के बाद 3 4 5 6 ये भी नहीं आ रहा है, तब कौन सा रेंज लें भाई? डोमेन इंटरवल लेना होगा ना मुझे डोमेन का। एक 2 तो पता चल गया, 2 और 3 के बीच में 2.5 लें अगर x इक्वल टू, तो f ऑफ 2.5 x की जगह -2 3 माइनस 2.5, ये भी क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो और क्या लूँ? अभी तक तो यहाँ से तो 2 ही पता चला, 2.8 ले लेता हूँ तो भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आपको डोमेन से पता नहीं चल रहा, बस इतना पता चला कि 2 होगा, डोमेन में 2 होगा, और कुछ होगा तो उसके लिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा आप देखते हैं, है ना। थोड़ा सा इसके लिए स्टॉप करके एक्सप्रेशन को समझते हैं बात को। तो जो भी ये इनपुट में है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 2 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बोलूँगा कि डिनोमिनेटर जो है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, पहला तो यही कॉन्सेप्ट हुआ। और दूसरा कि ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x इज़ नॉट इक्वल टू 3 आना चाहिए। यहाँ पे लिया था मैं 3 नहीं होना चाहिए, आ गया था। अब आगे क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि x शुड बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। x जो होगा 2 से बड़ा होगा, 2 और 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे एरो डायग्राम समझे थे कि 2 तो होगा लेकिन 3 नहीं हो रहा था ना, तो 2 से बड़ा कहाँ तक जाएंगे? 2 लिया, 2 तो आया, 3 पे लिया था, 3 पे यहाँ पे क्या हो गया था? फंक्शन 3 माइनस 2 3 माइनस 0 अनडिफाइन हो गया था। 4 भी नहीं ले सकता हूँ, 4 लेके दिखाया मैं यहाँ पे, तो 4 माइनस 2 2 3 माइनस 4 -1, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो क्या करें अब? तो ये 2 है और ये नॉट इक्वल टू 3 है, तो देखेंगे आप कि 2 और 3 के बीच में ही लेना है हमको। ये डोमेन जो होगा यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है और 3 ओपन है, इसी के बीच में इंटरवल लेना है। तो अभी मैं एरो डायग्राम से समझाया कि तो 2 और 3 के बीच में ही लेना है। यहाँ x है और f ऑफ x क्या है? x माइनस 2 3 माइनस x, यही है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। कौन सा? 4th था ना, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। तो 2 और 3 के बीच में वो क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे अगर 3 लिख दूँ तो ये 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा। तो मैं अगर पुट करूँ तो 2.1 माइनस 2 3 माइनस 2.1 आ तो रहा था। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आ रहा है ना, इसलिए 2 से 3 के बीच में आंसर मेरा सही है। यहाँ पे 2.5 जब लिया तो गलत क्यों हो गया? यहाँ पे ही मैं मिस्टेक कर दिया था, यहीं पे बोल देना चाहिए। 2.5 लिया था ना, 2.5 में से 2 जाएगा तो 0.5, 3 में से तो ये भी 0.5, इसका तो आ रहा था भाई, 2.5 पे 1 आ रहा था। तो 2 और 3 के बीच में यहीं पे बोल देना चाहिए था, यहाँ पे निकला ही नहीं, तो डाउट हो गया था, इसलिए मैं एक्सप्रेशन में चला गया। तो अब क्लियर हो गया ना कि 2 और 3 के बीच में आया। तो सॉल्व क्या करेंगे? इतना सारा करेंगे, ये सब चेक करना होगा आपको रफ में कि हाँ जो मेरा आंसर आया वो सही है कि नहीं। बाकी आपको तो बस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में इतना ही सा है, बस इतना आप लिख दें आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इतना सारा एक्सप्रेशन फिल करवाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा गया,
कोई बात नहीं, मेरा मोटिव है कि हर बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझ में आए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं। थैंक यू।